डिफरेंशिएशन। ठीक, तो बेसिकली अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर हमें फंक्शन गिवन है तो इससे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना, ठीक, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। अच्छा, अब ये चीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स जो हैं पहले वो होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक रूल्स क्या आते हैं हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक। चलो पहले अलजेब्रिक देखते हैं। तो अलजेब्रिक में एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव तो वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये रूल्स तो एज इट इज यूज करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक, देन एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ठीक, दैट इज ई की पावर एक्स, एंड ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ठीक, दैट इज नथिंग बट ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए और एल एन ए। ठीक, इसको लिखेंगे ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, देन इज एक्सपोनेंशियल हो गया, देन इज लॉगरिथमिक। तो लॉग ई एक्स, ठीक, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होता है हमारा 1/x, एंड अगर log a x है तो इसके अंदर 1/x तो आएगा लेकिन log a से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, log a से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव वो होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव, ठीक, वो होता है माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव वो होता है secant स्क्वायर x, एंड cot x का डेरिवेटिव वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। इसके बाद secant x का डेरिवेटिव, ठीक, वो होता है secant x इंटू tan x, एंड कोसिकेंट x का डेरिवेटिव वो होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज मैंने बताई थी कि जो चीजें c से शुरू होती है उनका डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक, बस यहाँ से याद। ठीक है, देन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रूल्स ऑलरेडी सारे के सारे मैंने बताए हुए हैं, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर होता है सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है -1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे बेसिक रूल्स। अब इनके ऊपर आता है हमारा रूल्स जिसके थ्रू हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रूल कि k इंटू एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, ठीक, डी बाई डी एक्स, ठीक, तो वो होगा k बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला रूल तो ये आ गया। कहने का मतलब है कि अगर 2 sin x है तो इसका जो डेरिवेटिव है ये क्या होगा? 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x एज इट इज हो जाएगा। ठीक, तो sin x का डेरिवेटिव का रूल क्या है हमारा? cos x, तो ये 2 cos x आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रूल तो ये। सेकेंड रूल है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है या फिर माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, चलो पहले प्लस ले लो, तो इसका जो डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। कहने का मतलब दोनों का जो डेरिवेटिव है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडिशन पे भी सब्ट्रैक्शन पे भी। ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन थर्ड इज अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, देन इज डी बाय फोर्थ रूल इज, अच्छा इसी के अंदर पहले एक्सटेंशन देख लो कि अगर 3 फंक्शन आ गए, ठीक, तो f इंटू जी इंटू एच ऐसा हो गया, तो f का डेरिवेटिव हो जाएगा g इंटू एच एज इट इज प्लस f एज इट इज, g का डेरिवेटिव हो जाएगा h एज इट इज प्लस f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब एट ए टाइम एक का डेरिवेटिव होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेंगे।
फिर दूसरे का डेरिवेटिव बाकी सब कुछ एज इट इज, फिर तीसरे का डेरिवेटिव बाकी सब कुछ एज इट इज। ऐसे ही अगर f इंटू जी इंटू एच इंटू लेट से p, चार फंक्शन आ गए, तो चार फंक्शन के अंदर भी क्या जाएगा, पहले का डेरिवेटिव हो जाएगा f सॉरी g h एंड p एज इट इज, देन प्लस f एज इट इज, g का डेरिवेटिव हो जाएगा h एज इट इज एंड p एज इट इज, प्लस f एंड g एज इट इज, h का डेरिवेटिव हो जाएगा p एज इट इज, प्लस f इंटू जी इंटू एच एज इट इज और p का डेरिवेटिव। ठीक है, तो एट ए टाइम ए का डेरिवेटिव होगा, बाकी सारे के सारे रहेंगे, और इस तरीके से करके अब चार फंक्शन है तो चार टर्म्स आ जाएंगी, पहले का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, तीसरे का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, फोर्थ का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, और चारों सारे की सारी टर्म्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका रूल है। देन फोर्थ रूल इज कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी, तो इसका रूल क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज जी डैश। इस तरीके से ये रूल आ जाएगा। ठीक, एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट इज चेन रूल। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर वाली चीज एज इट इज मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज जी डैश। ठीक, तो जैसे ln ऑफ tan ऑफ e की पावर x, अब यहाँ पे दो नहीं तीन तीन फंक्शन भी आ सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव अगर हमें करना है, राइट, तो सबसे पहले ln का डेरिवेटिव होगा। जब ln का डेरिवेटिव करना है तो कंसीडर दिस टोटल थिंग एज x। अभी अगर टोटल चीज x है तो क्या डेरिवेटिव आता है 1 बाय x, तो इसको 1 बाय हो जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 बाय tan ऑफ e की पावर x, ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ e की पावर x। अब ये रूल आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल ये बोलता है कि पहले का डेरिवेटिव अंदर वाली चीज एज इट इज, तो ये अंदर वाली चीज एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव क्या होता है, ln का डेरिवेटिव 1 बाय, तो ये 1 बाय हो गया, इनटू फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ e की पावर x आ जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 1 बाय tan ऑफ e की पावर x इनटू, अब tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर अब अंदर वाला e की पावर x एज इट इज इनटू फिर डेरिवेटिव हो जाएगा अंदर वाले का दैट इज e की पावर x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x रहता है, तो फाइनल आंसर इज सीकेंड स्क्वायर e की पावर x डिवाइडेड बाय tan of e की पावर x into e की पावर x as it is. So this is the final answer. प्लीज किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज बताइए। ठीक है, चलो गुड गुड। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, मैं दो एग्जांपल कराता हूँ, ठीक, जो जनरली बच्चों को कंफ्यूज करती है। ठीक है, देखो, log ऑफ साइन स्क्वायर x एंड log ऑफ साइन x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज, अब इन दोनों फंक्शन में डेरिवेटिव करना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले log का डेरिवेटिव होगा, अब इसके बाद साइन का नहीं होगा, पहले पावर 2 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पहले किसका डेरिवेटिव होगा, बाद में किसका डेरिवेटिव होगा, ये डिसाइड कौन करेगा और कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक, ये किस तरीके से डिसाइड होगा, कैसे करेंगे डिसाइड, इस चीज का एक रूल है। अब रूल क्या है, ये रूल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो हमारा चेन रूल है इसी को डेवलप किया गया। वो क्या रूल है कि x को अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, पहले इवेल्युएट होगा साइन, फिर होगा उसकी पावर 2, ठीक, फिर ये पावर 2 होगा, फिर इसका जो भी आउटपुट आएगा स्क्वायर करने के बाद उसका लॉग इवेल्युएट होगा। तो इसके उल्टे ऑर्डर में हमारा डेरिवेटिव होगा, मतलब सबसे पहले डेरिवेटिव होगा लॉग का। अब ध्यान से देखो, अगर सबसे पहले डेरिवेटिव होगा लॉग का तो इसके डेरिवेटिव के अंदर लॉग का डेरिवेटिव मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे एक्स एक्ट करेगा तो ये आ जाएगा 1 बाय एक्स, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू फिर डेरिवेटिव होगा साइन स्क्वायर का, सबसे पहले डेरिवेटिव होगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव के लिए 2 इधर आ जाएगा, साइन की पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा इनटू, ठीक, ये पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा इनटू फिर लास्ट में साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल दैट इज 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, एक साइन x कटेगा तो दैट इज 2 cot x, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक। प्यांशु, नो सर। प्यांशु पेपर आज? यस सर। ओके ओके, ठीक है, मुझे लगा ही था, एमजीएन वाले काफी कम आए हैं इसलिए। चलो आगे देखो जरा, अब इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो ध्यान से देखो, अगर मैंने अब इसके अंदर x की वैल्यू इवैल्यूएट की तो x की वैल्यू पुट करने के बाद सबसे पहले x का स्क्वायर इवैल्यूएट होगा, ठीक, सबसे पहले x स्क्वायर इवैल्यूएट होगा, फिर उसके बाद साइन इवैल्यूएट होगा, फिर उसके बाद लॉग इवैल्यूएट होगा, तो उल्टे ऑर्डर में होगा। अब
तो उल्टे ऑर्डर का मतलब सबसे पहले log का डेरिवेटिव होगा, log का डेरिवेटिव मतलब ये सारा का सारा 1 बाय हो जाएगा, तो 1 बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू फिर साइन का डेरिवेटिव cos अंदर वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर अंदर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा 2x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से सारा का सारा जो हमारा चेन रूल है, ये सारा का सारा चेन रूल हमारा काम करेगा। हाँ जी, प्लीज इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ठीक है, ठीक ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जा रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या चीज है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इसको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या रूल लगेगा। ठीक, अब इसके लिए रूल क्या लगेगा कि पहले जो भी फंक्शन गिवन है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, देन उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। जैसे एग्जांपल वो बोल रहा है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि अगर इधर x को tan थीटा डाल दिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो cos का डबल एंगल हो जाता है। तो मैंने x को इधर अज्यूम कर लिया tan थीटा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो इधर डाला, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब बाहर अगर cos हो तो ये 2 थीटा एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो इसको मैंने पाई बाय 2 माइनस लिखा, प्रॉपर्टी लगाई, तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा cos 2 थीटा, सो दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, एंड थीटा को यहाँ से इवैल्यूएट करके डाल दिया तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। तो इसका डेरिवेटिव करने के बजाय हम इसका डेरिवेटिव करना पसंद करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, सो दैट वुड बी पाई बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट वुड बी माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन के अंदर हमारी मेन प्रेफरेंस सबसे पहले ये होती है कि क्वेश्चंस को जो मर्जी हो जाए पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद फिर हम डेरिवेटिव करना पसंद करेंगे। ठीक है, ये चीज। अच्छा, देन नेक्स्ट पार्ट इज रिलेशन बिटवीन dy by dx एंड dx by dy। कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब dy by dx इज नथिंग बट 1 by d इनटू dx by dy दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तभी जाके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे ना, अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। और dy by dx दैट इज इक्वल टू 1 बाय जो मैं पहले लिख रहा था दैट इज dx by dy, इस तरीके से। तो जो 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स होता है या 1 बाय डी एक्स बाई डी वाई होता है उसको हम उल्टा लिख सकते हैं। तो 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका डी एक्स ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा। और 1 बाय डी एक्स बाई डी वाई है तो डी वाई इसका ऊपर लेके जाके इसको बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ये चीज़ क्यों चाहिए, ये चीज़ इसलिए चाहिए क्योंकि अब पता क्या होता है, पहले हमें गिवन था y इक्वल टू एवरीथिंग, राइट। तो हम इसका पूरा डेरिवेटिव करते थे, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव कर देते थे। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता था डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो भी चीज था इसका डेरिवेटिव हो जाता था। तो डायरेक्टली हमें डी वाई बाई डी एक्स में लाता था। लेकिन अब वो वाले टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर एक्स एंड वाई जो होता है, ठीक ध्यान से, जिसके अंदर एक्स एंड वाई जो होता है ये इंटरमिक्स्ड फॉर्म में होता है। ठीक, इंटरमिक्स्ड फॉर्म में होता है, यानी कि एक्स एंड वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन चीजों को हैंडल करने के लिए अब हम क्या रूल करते हैं। ठीक है, इन चीजों को हैंडल करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली इक्वेशन, जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। एंड डायरेक्टली डेरिवेटिव करने के बाद ठीक उस पूरी चीज के अंदर से डी वाई बाई डी एक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्स एंड वाई जो है ये इंटरमिंगल्ड फॉर्म में गिवन होगा। तो देखो जैसे एग्जाम्पल, इफ कॉस इनवर्स ऑफ x square minus y square by x square plus y square that is equal to tan inverse of a, वो बोल रहा है कि प्रूव दैट dy by dx that is equal to y by x। अब देखो गिवन चीज बहुत खतरनाक है, जो चीज प्रूव करनी है वो बहुत सिंपल है।
ठीक, क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो चीज गिवन है वो बहुत खतरनाक है और जो चीज प्रूव करनी है वो बहुत सिंपल है। अब इसको हैंडल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स को उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, अगर ए कांस्टेंट है तो उसका tan इनवर्स कांस्टेंट होगा, उसका कॉस भी कांस्टेंट होगा, यानी कि ये कांस्टेंट है तो इसको लैम्डा ले लो, लैम्डा ले लो, म्यू ले लो, के ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, तो दोनों का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया वो आ गया 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर किया वो आ गया 2y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा ओवर 1 माइनस लैम्डा, ये 2 कटा, ठीक। तो यहां से मेरे को क्या मिला, दैट इज रेसिप्रोकल कर लो, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वैसे करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये चीज सारी की सारी कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करूंगा सब कुछ अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कर दिया, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया। तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या जाएगा मेरा, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा, सो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज जीरो आ जाएगी। अब अगर ये चीज जीरो आ रही है, ठीक, तो इसका डेरिवेटिव करिए, तो वो चीज जीरो होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, ठीक, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले चेन रूल लगेगा, 2y हो जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स और y डैश, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए y डैश लिख दिया, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 2x, दैट्स इट, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, तो ये क्या बन गया, 2y एक्स स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0, और y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y एक्स स्क्वायर, एक 2 कटा, एक y कटा, एक x कटा, तो दैट वुड बी y बाय x, तो y डैश की वैल्यू आई y बाय x, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद आगे चले। ठीक है, देन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, जैसे वो बोल रहा है कि साइन y इज इक्वल टू x साइन a plus y, then prove that dy by dx is equal to sin square a plus y divided by sin a। ठीक है, ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखो, जो चीज प्रूव करनी है इसके अंदर कहीं पर भी x नहीं आ रहा, सब कुछ या तो a के टर्म्स में या तो y के टर्म में। अब इसके दो मेथड है, क्या चीज, पहले तो अगर x नहीं आ रहा तो x को एक साइड रखो, बाकी सब कुछ एक साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा साइन y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब डेरिवेटिव करूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो x की सारी टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा, तो अपने आप dy बाई dx इक्वल टू करके ये चीज बन जानी चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दैट इज साइन a प्लस वाई इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस y इंटू वाई का डेरिवेटिव y डैश, माइनस न्यूमरेटर दैट इज साइन y इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज कॉस a प्लस वाई इंटू चेन रूल के कारण a प्लस वाई का डेरिवेटिव, a का 0, y का डेरिवेटिव y डैश, दैट इज इक्वल टू 1, x का डेरिवेटिव 1। अब देखो न्यूमरेटर से y डैश कॉमन, क्या बचा, साइन a प्लस वाई cos y माइनस साइन y cos a प्लस वाई इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए तो ये आ गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक, तो अब देखो ये साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, साइन a, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a। ठीक, तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी, राइट। तो ये छोटी सी ट्रिक हमने यूज की, क्या कि राइट हैंड साइड में x की जो वैल्यू आ रही है, राइट, x को सिर्फ x को रखा ताकि उसका जब डेरिवेटिव करें तो x बचे ना, और वही हमारा ट्रिक था, क्योंकि जो प्रूव करना था उसके अंदर x आ ही नहीं रहा हमारा। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो जो x बचेगा उसको बाद में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, डायरेक्टली डेरिवेटिव किया तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos y
इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, दैट इज इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन ए प्लस वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस वाई इंटू ए का डेरिवेटिव 0 वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। अब देखो क्योंकि मेरे को वाई डैश चाहिए तो वाई डैश को मैं इधर ले आया, तो वाई डैश को बनाने के बाद क्या बना, कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। बट क्लियरली जब मैं इसको नीचे लेके गया राइट, तो मेरे को x आ रहा है मेरे डेरिवेटिव में, दैट इज साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। लेकिन भैया अपने को तो x चाहिए नहीं राइट, अब x चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इधर से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देंगे राइट। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन वाई बाय साइन ए प्लस वाई, इधर आ गया साइन वाई बाय साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। तो ये एलसीएम लेके इधर एंड ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज साइन ए प्लस वाई cos y minus sin y into cos a plus y. So that is equal to sin square a plus y, नीचे बन गया sin a cos b minus cos a sin b। तो sin a cos b minus cos a sin b क्या जाएगा, sin a minus b, तो that would be sin a plus y minus y, y कटेगा, so that is nothing but sin square a plus y divided by sin a। Again हो जाएगा इससे भी, ऐसी बात नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन हमें इसके अंदर थोड़ा सा एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, क्या कि फाइनली जो डेरिवेटिव में x आ रहा है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आ रही है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। अंश, आदित्य, आर्यन, यस सर। प्यांशु, रोहन, रुद्राक्ष, यस सर। सरब, शिवोय, संभव, यस सर। क्लियर है सर। ठीक यस सर। ठीक 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 है। अब ध्यान से देखो जरा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो मैं अभी करवा रहा हूँ इसी का ही है पार्ट, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझना किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 अंडर द रूट प्लस 1 माइनस वाई की पावर 6 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब minus y cube, and we have to prove that dy by dx that is equal to x square by y square under the root of 1 minus y की पावर 6 divided by 1 minus x की पावर 6, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे तो ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन हद से ज्यादा गंदा जाएगा, हद से ज्यादा गंदा, और इतना गंदा चला जाएगा, हो सकता है या तो टीचर गिव अप कर दे, हो सकता है या तो तुम गिव अप कर दो, दोनों में से एक ना एक तो करेगा। तो इसको डायरेक्टली करने का, इसी पर्टिकुलर टाइप को डायरेक्टली करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो प्लीज देखो हमने क्या किया, हमने ये चीज ऑब्जर्व की, वी कैन राइट दिस x की पावर 6 एज एक्स क्यूब का स्क्वायर एंड दिस y की पावर 6 एज y क्यूब का स्क्वायर। तो देखो जहां पर भी x आ रहा है वो x क्यूब की टर्म्स में आ रहा है, इधर भी एक्स क्यूब, इधर भी एक्स क्यूब, एंड जहां पर भी y आ रहा है y भी y क्यूब की टर्म्स में आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऐसी चीज आती है तो x को हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन थीटा, इधर आता है तो तब भी साइन थीटा, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमने क्या किया, चुपचाप x को साइन a डाल दिया एंड y क्यूब को साइन b डाल दिया, सिंप्लीफाई करने के लिए, बाय द वे, ठीक है, डेरिवेटिव करने के लिए नहीं, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो ये चीज क्या चलेगी लेफ्ट हैंड साइड में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। नाउ लेट्स सी क्या जा रहा है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अंडर द रूट कॉस ए, तो ये आ जाएगा कॉस ए, सिमिलरली ये कॉस बी, दैट इज a टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। अब कॉस ए प्लस कॉस बी रूल लगा दो, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a minus b by 2, that is equal to a into 2 sin a minus b by 2 into cos a plus b by 2। अब ध्यान से देखो, cos a plus b by 2, cos a plus b by 2, 2 2 कटा,
तो साइन को नीचे ले आओ, साइन को नीचे लाके ये बन जाएगा cot a माइनस बी बाय टू दैट इज इक्वल टू a, और a माइनस बी बाय टू दैट इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ a, और a माइनस बी दैट इज 2 cot इनवर्स a। ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। और व्हाट इज a एंड b, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स एक्स क्यूब, b की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स वाई क्यूब। तो हमारा टोटल क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब दैट इज 2 cot इनवर्स a। ठीक, अब ध्यान से समझो इस चीज को, इसका डेरिवेटिव करना बहुत सिंपल है। देखो अब डेरिवेटिव किया तो a तो पहली बात तो बचेगा नहीं। ठीक, अब डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव करके क्या जा रहा है 1 बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स क्यूब बार 6 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको इधर ले आए तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की बार 6 दैट ओ सॉरी वाई डैश भी आएगा। ठीक, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, साथ में y का डेरिवेटिव वाई डैश, तो इधर जाके 3y स्क्वायर वाई डैश डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर, सॉरी इधर 6 आएगा क्योंकि वाई क्यूब का स्क्वायर होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाई की बार 6, ये 3 कटा। अब कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर इसको इधर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर टोटल अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6 दैट इज वाई डैश। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। एक्चुअली में डेरिवेटिव हमने सिर्फ इन 3 स्टेप्स में किया, याद रखना, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और बाकी पहले जो काम किया वो सिंप्लीफिकेशन किया। अब देखो इसी के पैरेलली एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा उसका फॉर्म डिफरेंट होती है और कुछ नहीं। क्या चीज, जहां जहां पे एक्स क्यूब आ रहा है वहां पे एक्स रख दो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड प्रूव दैट, ठीक, कि इसके अंदर था प्रूव दैट dy बाय dx, ठीक, दैट इज इक्वल टू अगेन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर ये चीज प्रूव करनी, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम चीज। तो पहले एक्स क्यूब को हमने साइन ए साइन बी पुट किया था वाई क्यूब को, अब इसके अंदर एक्स एंड वाई को पुट करेंगे, तो एक्स को पुट करेंगे साइन ए एंड वाई को पुट करेंगे साइन बी, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये बन जाएगा अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस करे अंडर रूट कॉस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस करे, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी अंडर द रूट साइन बी, तो ये प्लस साइन बी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ए इंटू ये आ जाएगा साइन ए, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा हूँ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी अंडर द रूट कॉस बी आएगा, तो इधर आ जाएगा कॉस बी। ठीक, ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 cos a minus b by 2 that is a times 2 sin a plus b by 2, sorry a minus b by 2 and cos a plus b by 2। तो अगेन ये कटेगा 2 cos कटेगा, तो ये वापस cot a minus b by 2 that is equal to a minus b by 2 that is cot inverse of a, 2 को मल्टीप्लाई किया तो a minus b is 2 cot inverse of a की वैल्यू पुट की एंड b की वैल्यू पुट की। ठीक, तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस दैट इज 2 cot इनवर्स ऑफ a। अब डेरिवेटिव कर दो, ये सिंप्लीफाई, अभी तक हमने डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं किया आगे, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की। अब सिंप्लीफाई करके हमारा क्या गया, सॉरी डेरिवेटिव करके क्या जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई डैश की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली टाइप याद रखना, इसके अंदर जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर तुम्हें टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगेन याद रखना, इसके अंदर तुम्हें टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिनके अंदर तुम डायरेक्ट लॉग लेके प्रॉपर्टी ले सकते हो। ठीक है, या तो हमें करना है लॉग लेना दोनों तरफ देन डिफरेंशिएशन। ठीक, या फिर e की पावर लॉग e a को a लिखना।
यानी कि ए को ये लिखना है एंड देन डिफरेंशिएशन करनी है। तो ए को ये चीज, सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ, ए को ये चीज लिखने के बाद, ठीक, ए को ये चीज लिखने के बाद देन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, ठीक, क्या कि ये हमेशा काम करेगा, चाहे दोनों में से कोई भी टाइप का फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा काम करेगा। बट ये चीज हमेशा काम नहीं करेगी, इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या चीज काम करेगी, कैसे करेगी, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये पहली बात तो किस चीज को हैंडल करता है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये करता है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाता है। तो अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, उसको हैंडल करने का देयर इज नो अदर वे, वी हैव नो अदर वे। अभी तक जितने भी हमने रूल्स देखे हैं उसके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हमने हैंडल नहीं किया। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हैंडल करने का सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। क्या चीज, जैसे देखो वो बोल रहा है एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना, ठीक। तो हमने क्या बोला, लेट से y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, तो हमें क्या करना है, हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। अब जहां पर एक ही फंक्शन आता है, याद रखना ये चीज, जहां पर एक ही फंक्शन आता है वहां पे हम लॉग ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग लिया दोनों तरफ, तो ये लॉग ई वाई दैट इज लॉग ई एक्स की पावर एक्स। अब ये पावर वाला एक्स आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स लॉग ई एक्स। तो हमारे पास क्या बना, लॉग ई वाई दैट इज इक्वल टू एक्स की एक्स लॉग ई एक्स। नॉट डू द डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या चीज चली जाएगी, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव y डैश, तो y डैश बाय वाई दैट इज x का डेरिवेटिव 1 log ex एज इट इज प्लस x एज इट इज log ex का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो ये x x कटा तो क्या बन गया जी, log ex प्लस 1 और ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, y इंटू log ex प्लस 1। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आ गया। तो ये अगेन मैंने किस तरीके से करके दिखाया तुम्हें, ठीक, कि जिसके अंदर लॉग लिया, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज, y को वापस तुम जो x की बार x था, राइट, y को वापस x की बार x सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव जो जाएगा वो जाएगा x की पावर x इनटू log ex प्लस 1। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x, ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव आ गया। अब इसका दूसरा मेथड है कि अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये वाला रूल हमेशा काम करेगा, अब इससे करके दिखाता हूं, ठीक। तो x की पावर x को हैंडल करने के लिए सबसे पहले इसको a कंसीडर किया, तो ये चला जाएगा e की पावर log e, सॉरी x की पावर x। अब ये जो पावर वाला x है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x इंटू लॉग ई एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे ये चीज आ गई, ठीक, अब जैसे ये चीज आ गई, अब डिफरेंशिएशन कर दो। अब डिफरेंशिएशन करके क्या जाएगा बाय द वे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की बार एक्स की बजाय हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू लॉग ई एक्स। हाँ जी, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर समथिंग होता है, तो ये ई की पावर एक्स लॉग ई एक्स एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसके डिफरेंशिएशन में क्या जाएगा, पहले एक्स का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 1 log ex एज इट इज प्लस x एज इट इज log ex का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो x x कटेगा, तो ये आ जाएगा e की पावर x log ex इंटू log ex प्लस 1। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा आ जाएगा। और ध्यान से चेक करो, पहले भी हमारा ये आंसर आया। अच्छा एक और चीज, ये जो चीज है x की पावर x एंड x की पावर, सॉरी e की पावर x log ex, ठीक है, e की पावर x log ex एंड x की पावर x बोथ आर सेम, यानी कि ये जो e की पावर x log ex है इसकी जगह मैं वापस x की पावर x डाल सकता हूं। तो मेरा ये फाइनली क्या बन जाएगा, x की पावर x log ex प्लस 1। और ध्यान से चेक करो, पहले वाले मेथड से भी हमारा यही आंसर आ रहा है, और इससे लेकिन छोटा चला गया, ध्यान से देखो, इससे सिर्फ इतने स्टेप्स में हमारा काम हो गया। पहले वाले में भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, अपना अपना कंफर्टेबल लेवल है, जैसे मर्जी करो। तो ये वाला मेथड हर बार काम करेगा। अब ये वाला मेथड कब काम नहीं करेगा, जब हमारे पास दो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जो हैं, ठीक, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो जाके ये वाला जो पर्टिकुलर रूल है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे log x की पावर x प्लस
x की पावर log x। अब मैं इसको y इक्वल टू लेके दोनों तरफ log नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस पूरी चीज का log ले लिया तो ये पावर आगे नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इनपुट की पावर नहीं है। तो इस तरीके से log लेने से इधर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको हमें दोनों को इंडिविजुअली a की पावर में लिखना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। तो इधर आ जाएगा a की पावर log e x की पावर x, e की पावर log e, ये सारा का सारा मतलब log e x की पावर x, और ये जो पावर x है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसको लिखा e की पावर log e x की पावर log x, और ये log x आगे आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर x इंटू log e ऑफ log e x, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये बन जाएगा log x आगे आ जाएगा, तो log x इंटू log x हो जाएगा, तो e की पावर log e x का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब इसके डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये एज इट इज आएगा, तो e की पावर x log e x एज इट इज इनटू प्रोडक्ट चेन रूल के कारण इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 log e ऑफ log e x एज इट इज, ठीक, प्लस x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव, अब इस पूरी चीज के डेरिवेटिव में सबसे पहले बाहर वाले log का डेरिवेटिव होगा, तो ये जो अंदर वाला ये log है ये x एक्ट करेगा, तो ये 1 बाय हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय log x इनटू, अब अंदर वाले log x का डेरिवेटिव उसका आ जाएगा 1 बाय x, ठीक। तो ये टोटल जा रहा है, ये x कटेगा, चलो वो बात की बात है। तो अभी तक डेरिवेटिव ये सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट का आया, प्लस e की पावर log e x के स्क्वायर में e की पावर log e x स्क्वायर एज इट इज इनटू ऊपर वाले log e x का स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पहले पावर 2 का डेरिवेटिव log e x की पावर 2 एज 2 माइनस 1 इनटू log e x का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 1 बाय x। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। देन इज कि अगर हमारे पास जो चीजें हैं वो एडिशन सॉरी अपना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की फॉर्म में है, तो अगर हमारे पास चीजें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की फॉर्म में है तो जाके वहां पे log लेना बेनिफिशियल होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब पावर की पावर नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। अज्यूम करो इसका u बाई वी लगाऊंगा तो एकदम बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं, अब यहाँ पे log लेंगे, ये क्या चला जाएगा log y, ठीक, दैट इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ log लेंगे, ठीक, अब दूसरी तरफ log लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक। ये अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाता है, तो ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। और अगर log के अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो वो एडिशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4, यहाँ पे प्लस आएगा लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ x माइनस 5 माइनस log ऑफ x माइनस 6, ठीक, दैट इज y, ठीक, सॉरी log y। अब ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे देखो ये log ने हेल्प किया, क्या किया हमने, हमारा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, डिपेंडिंग ऑन कि वो न्यूमरेटर में आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका क्या हैंडल करेंगे, अब डायरेक्टली इसका log कर देंगे, दैट्स इट, ठीक। तो ये आ जाएगा log y का डेरिवेटिव y डैश बाय y दैट इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय x माइनस 2 प्लस 1 बाय x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 5 माइनस 1 बाय x माइनस 6। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y डैश इज इक्वल टू y इंटू 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय x माइनस 2 प्लस 1 बाय x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 5 माइनस 1 बाय x माइनस 6। सो दैट इज द डेरिवेटिव,
तो इसने बहुत इजीली हमारा 3-4 स्टेप्स के अंदर अंदर डेरिवेटिव कर दिया, दैट्स इट, सिर्फ इतना चला गया। लेकिन अगर इधर मैं u बाई वी रूल लगाऊंगा तो सीरियसली बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ये हमारा कंसेप्ट था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद आता है हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? पहली बात कि एक्स एंड वाई जो है ये आपस में हमें डायरेक्टली रिलेटेड नहीं गिवन होंगे, बट ये दोनों की दोनों चीजें इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर गिवन होती है। ठीक है, तो जैसे y इज इक्वल टू, ठीक, अच्छा चलो पहले इन जनरल बता देता हूं। y इन जनरल f ऑफ t फंक्शन ऑफ t यानी कि पैरामीटर ऑफ t की फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर में गिवन होगा, एंड x इज इक्वल टू g ऑफ t गिवन होगा। अब जो dy बाई dx होता है, इसका dy बाई dx निकालना है, तो वो dy बाई dx होता है इसका कि y का डेरिवेटिव करो उसके पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू, x का डेरिवेटिव करो उसके पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू, एंड दोनों को डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे f डैश t डिवाइडेड बाय g डैश t। ठीक, तो ये चीज आ जाएगी, दैट्स इट। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसी डिफरेंशिएशन को हैंडल करने के लिए अब जैसे एग्जांपल देखो इसका। ठीक है, तो एग्जांपल जा रहा है हमारा, दैट इज x हमें गिवन है, दैट इज a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू दे रखी है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस, सॉरी कॉस थीटा, हाँ ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, dy बाई dx निकालना है, तो दैट वुड बी dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। ठीक, अब dy बाई dt क्या आएगा, इसका पहली बात तो पैरामीटर थीटा है, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पर पैरामीटर थीटा तो थीटा आ जाएगा, तो dy बाई डी थीटा, तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकालना है। तो a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा a एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। a कटेगा तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करना कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो dy बाई डी थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल सारा का सारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हमारी काम करती है। ठीक है, तो पहले वाली जो x आ रहा है उसको भी पैरामीटर की फॉर्म में पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे, सेकंड जो चीज आ रही है उसको भी पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे, दैट्स इट, एंड दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे सिमिलर कंसेप्ट है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f with respect to फंक्शन g, मतलब dy बाई dx जो होता है ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने क्या किया, y की जगह f डाल दिया एंड x की जगह g डाल दिया। ठीक, तो क्या बन जाएगा, यही चीज हमारी बन जाएगी, इस चीज का मतलब बन जाएगा d बाई dg ऑफ f, ये बन जाएगा, राइट। अब क्योंकि f जो है वो भी x की फॉर्म में, g जो है वो भी x की फॉर्म में, तो df बाई dg हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो df बाई dg निकालने के लिए अगेन पैरामीटर यूज करेंगे। f जो है ये इसका जो अपना वेरिएबल है x, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करेंगे, g जो है इसका जो अपना वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, तो ये बन जाएगा d बाई dx ऑफ f डिवाइडेड बाय d बाई dx ऑफ g। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन g। ठीक, जैसे एग्जांपल डिफरेंशिएट, ठीक, log ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ x। ठीक है, अज्यूम करो ये करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर में रखेंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ ये आ जाएगा log ऑफ sin x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x, तो दैट इज इक्वल, अब देखो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव क्या जाएगा, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1 बाय sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x टोटल डिवाइडेड बाय, अब इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, बेसिकली पहले cos x की पावर हाफ है, तो पहले पावर हाफ का डेरिवेटिव होगा, हाफ cos x की पावर हाफ माइनस 1, तो दैट इज माइनस हाफ इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x।
ठीक, तो ध्यान से देखो अभी क्या चीज आएगी, ध्यान से देखना प्लीज। ये पहली बात तो cos x डिवाइडेड बाय sin x, ये चीज चली जाएगी। एंड ये डिनोमिनेटर में जो हाफ है वो न्यूमरेटर में 2 चला जाएगा, तो इधर 2 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में माइनस एंड sin x एज इट इज, एंड ये डिनोमिनेटर में पावर माइनस हाफ है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा cos x की पावर 1/2। ठीक है, टोटल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये टोटल चीज क्या चली जाएगी, -2 cos x की पावर 3/2, ये दोनों पावर, इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, तो दोनों ऐड होकर पावर आ जाएगा 3/2। नीचे पावर आ जाएगी साइन स्क्वायर, तो ऊपर आके हो जाएगा वो कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा जो डेरिवेटिव है वो फाइनल हमारा चला जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा टोटल खत्म नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन यस वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट चीज। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में करेंगे क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो हमने सिंगल डेरिवेटिव किया है अब वहां पे डबल 2 बार डेरिवेटिव करना, 3 बार डेरिवेटिव करना। तो बाय द वे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे जो सिलेबस में आता है वो ज्यादा से ज्यादा डबल डेरिवेटिव जो वही आता है, इससे ज्यादा कभी चीजें देखी नहीं गई। ठीक है, तो देखो dy बाई डी एक्स, अच्छा चलो सिंपल से एग्जाम्पल लेके जाता हूँ। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 है, तो मैंने एक बार डेरिवेटिव किया इसका dy बाई डी एक्स पूरी इक्वेशन का, क्या बन जाएगा dy by dx, that is d by dx of x की पावर 6, so that is equal to 6x की पावर 5, तो dy by dx that is equal to 6x की पावर 5। ठीक, तो ये तो सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब सिंगल डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो जाके वो डबल डेरिवेटिव जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो d by dx of dy by dx that is equal to d by dx of 6x की पावर 5, so that is nothing but d square y by dx square, that is nothing but 6 into, अब x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 into x की पावर 4, तो 5 6 30 x की पावर 4। तो यहाँ पे अब डबल डेरिवेटिव को मैं y डबल डैश भी लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 30 x की पावर 4। तो इस तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये निकालते हैं। बट यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो चीज आएगी हमें वो ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, वो आएगी जनरली प्रूव दैट के क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, जैसे ठीक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ठीक, अब प्रूव दैट, इसके बाद क्या है, प्रूव दैट y डबल डैश माइनस m प्लस n इंटू वाई डैश प्लस m एन वाई दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सबसे सिंपल मेथड तो ये होता है कि फाइंड y डैश, फाइंड फाइंड y डबल डैश, इसको y डैश को, y डबल डैश को एंड देन y को, इन तीनों को इसमें पुट कर दो, अपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, इसी के अंदर हमने क्या किया, पहले y तो पता है, अब y डैश निकालना। तो y डैश क्या आ रहा है, दैट इज a एज इट इज e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx इनटू mx का डेरिवेटिव वो आ जाएगा m, प्लस b e की पावर nx इनटू nx का डेरिवेटिव वो आ जाएगा n, फिर इसका डबल डेरिवेटिव, दोबारा से डेरिवेटिव वो y डैश का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका फिर आ जाएगा m स्क्वायर a इंटू e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx। अब वैल्यू पुट कर दो, तो सबसे पहले y डबल डैश वो आ गया m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx माइनस ऑफ m प्लस n इंटू y डैश। ठीक, तो इंटू y डैश क्या करेंगे, दैट इज m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx प्लस m n y, तो प्लस एम एन इंटू वाई, वाई क्या आ जाएगा, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ठीक, अब इस चीज को जीरो प्रूव करना। अब ध्यान से देखो, ये चीज तो एज इट इज, दैट इज m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx प्लस ये वाली चीज एज इट इज m n a e की पावर mx प्लस m n b e की पावर nx। अब ध्यान से देखो, ये
m प्लस n को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले m को मल्टीप्लाई किया आ गया माइनस एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, फिर n को मल्टीप्लाई किया वो आ गया माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स, देन माइनस एम एन m प्लस n को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, देन माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब ध्यान से देखना है चीज, माइनस एम एन प्लस एम एन प्लस एम एन माइनस एम एन, सॉरी ये नहीं, ये माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो दैट इज जीरो। तो ऑब्वियसली सारी की सारी चीज जीरो चली गई, तो हेंस प्रूव्ड। वही 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। बट अगेन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर ये डायरेक्टली, जरूरी नहीं हर बार वाई डैश वाई डबल डेरिवेटिव पुट करना, लेकिन वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x, ठीक, देन प्रूव दैट x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश प्लस y दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब ध्यान से देखना, अब जरूरी नहीं यहाँ पे y डैश y डबल डैश और y की वैल्यू पुट करेंगे तो करेंगे, उससे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उससे ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन उससे भी सिंपल तरीका है हमारे पास, क्या कि जब हम y डैश निकालते हैं, देन आफ्टर कैलकुलेटिंग y डैश हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, एंड मैनिपुलेशन करने के बाद देन डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो अपने आप ही ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी, तो हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले मैंने y डैश किया, तो y डैश करने के बाद क्या किया, y डैश इज इक्वल टू a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन अंदर वाला log x एज इट इज एंड इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b sin का डेरिवेटिव cos अंदर वाला log x एज इट इज अंदर वाले log x का डेरिवेटिव 1/x। अब ध्यान से देखो, ये दोनों का x सेम आ रहा है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इधर ले आए, तो x y डैश दैट इज इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b इंटू cos log x। अब हमने क्या किया, फिर से डेरिवेटिव कर दिया, तो फिर से डेरिवेटिव करने के बाद ये क्या जाएगा, x का डेरिवेटिव x एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस x का डेरिवेटिव 1 y डैश एज इट इज, दैट इज माइनस a इंटू साइन का डेरिवेटिव cos log x एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। अब ये जो x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके गए, ये बन जाएगा x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन a cos log x प्लस b sin log x, ठीक। और ध्यान से चेक करो, ये जो चीज है दिस इज आवर ओरिजिनल क्वेश्चन दैट इज y, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश दैट इज इक्वल टू माइनस y, इसको इधर ले आओ, तो x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश प्लस y दैट इज इक्वल टू 0। तो अगेन ये वो वाले टाइप चली गई जिसके अंदर हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा, एंड मैनिपुलेट करने के बाद अपने आप वो चीज प्रूव हो गई, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डेरिवेटिव कैसे निकालना, ठीक। दिस इज लास्ट पार्ट, डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक टाइप, ठीक, डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक टाइप। अभी बिल्कुल लास्ट पार्ट है, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक। तो जैसे एग्जांपल से करवाता हूं, ठीक। तो एग्जांपल से क्या चीज जा रही है, जैसे x इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a इंटू sin t माइनस t cos t, ठीक है। तो सबसे पहले तो dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, सो दैट इज dy बाई dt, इसका t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो a एज इट इज sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस t का डेरिवेटिव 1, तो ये बन जाएगा cos t प्लस t एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, तो इधर आ जाएगा माइनस एंड इधर आ जाएगा sin t, डिवाइडेड बाय a इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस t का डेरिवेटिव 1 sin t एज इट इज प्लस t एज इट इज sin t का डेरिवेटिव cos t,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये cos के साथ कटा, ये इसके साथ कटा, a के साथ कटा, तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज t sin t डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा t cos t, ये कटेगा तो दैट इज नथिंग बट tan t। तो dy बाय dt जो जा रहा है, सॉरी dy बाय dx जो जा रहा है, दैट इज नथिंग बट tan t जा रहा है। लेकिन अब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। अब डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ dy बाय dx कर देंगे। तो dy बाय dx ऑफ dy बाय dx दैट इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ tan t। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड तो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड क्या जा रहा है, अब tan चेन रूल लगाएंगे, tan का डेरिवेटिव सबसे पहले दैट इज सीकेंड स्क्वायर, अंदर वाली t है दैट इज इनटू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा dt बाय dx। ठीक, नाउ व्हाट इज dt बाय dx, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर t, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा dx बाय dt, यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो है उससे डिवाइड करेंगे, और वो चीज जा रही है, ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये माइनस साइन टी प्लस साइन टी कटेगा, तो क्या बचा हमारा, दैट इज डी एक्स बाई डी टी जो बचा, दैट इज एक तो ए बचा और ये बचा टी कोस टी, तो ए टी कोस टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल सीकेंड स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय ए टी कोस टी। तो ये फाइनल कोस टी भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंड क्यूब टी, तो 1 बाई ए टी सीकेंड क्यूब टी, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं अभी तक आम्या? क्लियर है। ठीक 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 है, चलो, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक। अगेन याद रखना, इसके अंदर जब वापस डेरिवेटिव करेंगे तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, ठीक, या फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, उसको डिनोमिनेटर में डालो, दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था हमारा सारा का सारा डिफरेंशिएशन चैप्टर का। ठीक, अब आज का जो होमवर्क होगा वो इसी के रिलेटेड आपका होगा, सारे के सारे डिफरेंशिएशन के प्रीवियस क्वेश्चंस के रिलेटेड आपका होमवर्क होगा। ठीक है, चलो, वी आर डन, थैंक यू।